सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्यावसायिक अध्ययन कक्षा द्वादश का प्रथम चैप्टर जो है उसका अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध क्या है इसके बारे में हम इससे पढ़ेंगे। प्रबंध यानी किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। आधुनिक समय में एक विषय पर विशेष महत्व दिया गया था कि आज प्रबंध का अध्ययन एक विज्ञान के रूप में किया जाता है। विज्ञान के रूप में यानी प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में ही हमारे सामने आता है। प्रबंध की अवधारणा पढ़ते हैं हम, जिससे हमको प्रबंध का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रबंध का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से है। जैसे उदाहरण स्वरूप हमें पता है कि कोई भी एक व्यक्ति पूरी संस्था को नहीं संभाल सकता। उसके लिए हमको छोटे छोटे वर्गों में विभाग बनाने पड़ते हैं, कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट जिसको हम बोलेंगे, और उसके बाद उनको क्या किया जाता है? कार्य सौंपा जाता है। तो कार्य कौन करेगा? व्यक्ति, मनुष्य के माध्यम से ही कार्य कराया जाएगा। दूसरा है प्रबंध व्यक्ति समूहों से मिलकर कार्य कराने की कला है। कार्य कराने की कला, आप ध्यान देंगे कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता रहता है और उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना प्रभावशाली होता है कि वो जो बोलेगा कर्मचारी कार्य करने के लिए तैयार होंगे। उसके कार्य कराने की शैली, कार्य कराने की कला जो कर्मचारियों को प्रभावित करे, वो क्या कहलाती है? प्रबंध की कार्य कराने की कला कहलाती है। और ये कला कैसे है कि ये एक व्यक्ति मिलकर नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्तियों का समूह बनाना पड़ेगा। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में, प्रबंध जो है वो निरंतर चलती रहती है। एक साथ कई कार्यों को लेकर प्रबंध में कार्य किया जाता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा उनकी प्राप्ति के लिए एक के बाद एक आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। तो प्रबंध की प्रक्रिया क्या है? निरंतर चलती रहती है, ये स्थिर नहीं होती। ध्यान देंगे बच्चों, प्रबंध की अवधारणा में हम आगे पढ़ते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया, प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो प्रबंध एक प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि प्रबंध यानी जो व्यवस्था का काम होता है वो रुकता नहीं, वो निरंतर चलता रहता है। तो प्रबंध भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी ये रुकती नहीं है। जैसे कर्मचारियों से हमें कार्य कराने की जो कला है वो रुकती नहीं है। अगर हमने कर्मचारियों को, प्रबंधक यदि कर्मचारियों को कोई कार्य देते हैं और कार्य देने के पश्चात वो एक बार बोलने के बाद यदि वो चाहें कि नहीं हमारा सारा कार्य पूरा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। उनको क्या करना पड़ता है? निरंतर उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है और ये प्रक्रिया रुकती नहीं है, चलती रहती है। उनके कार्यों में जो भी त्रुटियां आती हैं उनको खोजना, उनको दूर करना, उनकी समस्याओं का हल निकालना, ये सब प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं, इसके अनुरूप योजना तैयार की जाती है, तत्पश्चात संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना, नियंत्रण करना आदि कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी योजना क्या है, हमें करना क्या है, ये निर्धारित करने के बाद
एक संगठन, एक ढांचा तैयार करना जिसमें कर्मचारी कार्य करेंगे, उनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करने के बाद उनको निर्देश दिए जाना, उनमें समन्वय क्या होता है, आपस में तालमेल बैठा कर रखना, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर उनमें कंट्रोल करके रखना कि किसी भी कर्मचारी में किसी भी कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो ये सब प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में आता है। अगला बिंदु देखेंगे बेटा, प्रबंध एक नवीन विचारों वाली शक्ति है। पहले व्यवसाय कैसे होता था और अब के व्यवसाय में क्या अंतर है, ये सब जो आगे आने वाली जनरेशन पर डिपेंड करता है कि पहले के लोग किस पद्धति से व्यवसाय करते थे, किंतु आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए तकनीकी माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। व्यापार में अगर मार्केट में बने रहना है तो हमको किस तरीके से कंपटीशन करना है, हम अगले से कैसे आगे निकल सके, ये सारी प्रक्रिया इसमें हमको आनी चाहिए। तो प्रबंध अब निर्णय लेना है कि किस कार्य को कैसे करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा उसका चयन करना तो ये कर्मचारी नहीं करेंगे। जैसे हमारे घर में कोई कार्य है, किसी को कोई अपन ने आयोजन किया है, तो जो छोटे हम लोग जो वो उसका निर्णय नहीं लेते हैं। जो घर के बड़े होंगे, जो मुखिया होंगे, वो निर्णय लेंगे कि हमको ये कार्य कैसे करना है, किस प्रक्रिया से करना है, इसकी योजना क्या होगी। ठीक उसी प्रकार जब व्यवसाय चलता है तो कर्मचारी या निम्न स्तर के कर्मचारी उसका कार्य नहीं करेंगे। सोचने समझने, प्रणाली तय करने, कौन सी रीति से कार्य करना है, कौन से ढंग से कार्य करना है और सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये सारी प्रणाली कौन देखेगा, जो प्रबंधक होता है, जो मुखिया होता है। ठीक है। अगला बिंदु है प्रबंध लक्ष्य के निर्धारण, प्राप्ति तथा उसके मूल्यांकन से संबंधित होता है। इस अवधारणा के अनुसार लक्ष्य निर्धारण करना, उसे प्राप्त करना तथा उसका मूल्यांकन करना प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। अधिकांश प्रबंध सिद्धांतों का संबंध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशांक सिद्धांतों के विकास से होता है। इन निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन की उपयुक्त विधियों का विकास करना भी प्रबंध का कार्य है। इस प्रकार प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों रूप से। प्रबंध का मुख्य कार्य क्या होगा, लक्ष्य निर्धारण करना। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है और उसका एक ध्येय लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, मुझे आगे चलकर क्या करना है। जैसे आप हो, द्वादश के भैया बहन हैं, तो हम आपको क्या सिखाएंगे कि इस वर्ष आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हम द्वादश परीक्षा में उच्च अंक लेकर अपनी परीक्षा को पास कर सकें, अच्छे से अच्छे नंबरों से अच्छा डिवीज़न पास कर सकें, ताकि हम अपने माता पिता और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। ये हमारा लक्ष्य इस वर्ष आपका। ठीक ये उदाहरण दे रही हूँ। ठीक उसी प्रकार जब हम व्यापार में व्यवसाय करते हैं तो अब ये नहीं कि आराम से कार्य चल रहा है, व्यापारी आ रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। उनका एक क्या रहता है, लक्ष्य रहता है कि आज इतना प्रोडक्ट हमको तैयार करने मिला है तो इतने घंटे कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो वो कितना कार्य कर, विचारों वाली शक्ति माना जाता है। जैसे इन्वेंशन करना, कोई भी नई खोज करना। वस्तु की बाजार में मांग कम होने पर वह अपने उत्पादन को घटाकर पूर्ति को समायोजित नहीं करता, वरन आधुनिक प्रबंध नए बाजारों की खोज करके नवीन उत्पाद के द्वारा उत्पादन के पूर्व स्तर को बनाए रखता है। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हमारे घर में पुराना सा रेफ्रिजरेटर है, पुराना कलर टीवी है, तो आज की डेट में यदि आप लेने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर लेने जाएंगे, टीवी लेने जाएंगे, वॉशिंग मशीन लेने जाएंगे, हम कोई भी नई चीज़ जो पहले हमारे घर में थी और आप लेने जाओगे, स्वाभाविक सी बात है कि जिस मॉडल का,
जिस समय का वो था, हम कार लेने जाएं, हम बाइक लेने जाएं, हम कोई भी वस्तु लेने जाएं, जैसे हमने पहले यूज़ की है, हम मोबाइल लेने जाएं जैसे हमने पहले यूज़ की है, क्या हम वही यूज़ करेंगे? नहीं, हम क्या देखेंगे, मार्केट में नया क्या आया है। तो ठीक उसी प्रकार उपभोक्ता नई मांग करता है, नई वस्तुएं चाहता है। यदि हम मार्केट में पुरानी वस्तुएं ही रखेंगे, पुराने ढांचे से ही व्यापार चलाएंगे और सामने कोई व्यापारी नए स्तर पर नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई वस्तुओं को लेकर आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उपभोक्ता उस दुकान पर आएगा, हमारी दुकान पर नहीं आएगा। तो हमको दिखावे के अनुसार, समय के अनुसार, उपभोक्ता की मांग के अनुसार ही हमको वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। ये नवीन विचारों वाली शक्ति के अंतर्गत आएगा। अगला बिंदु है प्रबंध निर्णयन प्रक्रिया से संबंधित है। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक निर्णय प्रक्रिया है। प्रबंधकों का अधिकांश समय निर्णय लेने में व्यतीत होता है। वह इसी कार्य में व्यस्त रहते हैं कि कार्य का कौन सा ढंग सर्वोत्तम रहेगा। उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति निर्णयों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है, परंतु देखने में यह आता है कि प्रबंधक निर्णय लेने में अपने समय का थोड़ा भाग ही व्यय करते हैं। यदि फर्म के लक्ष्य स्पष्ट एवं व्यवहारिक हैं तो उनकी पूर्ति हेतु उपयुक्त सूचनाएं एवं आंकड़े उपलब्ध हैं, तो निर्णय लेने में अधिक समय व्यतीत नहीं होता है। वास्तव में प्रबंध का कार्य केवल निर्णय लेना न होकर उनके कार्यान्वयन संबंधी अन्य पक्षों पर भी ध्यान देना होता है। अब निर्णय लेना है कि किस कार्य को कैसे करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा उसका अलग से सबका डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप परीक्षा से संबंधी विभाग परीक्षा विभाग में, पंजीयन से संबंधी विभाग पंजीयन विभाग में, कक्षा से संबंधी विभाग कक्षाचार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार जब आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में व्यवस्थाओं को देखना वो प्रबंधक मुखिया का काम होगा। फिर उससे नीचे स्तर पर आते हैं, कर्मचारी कार्य कर रहा है कि नहीं करना, उस पर कंट्रोलिंग है, उनकी नियुक्ति करना, उनका प्रबंधन करना, उनमें तालमेल बैठा कर रखना, उनमें डिपार्टमेंट बनाना, उनको किस कार्य में समस्या आ रही है, ये सारी प्रबंध की अवधारणाएँ हैं जो इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आज हमने प्रबंध की अवधारणा पढ़ी। अब प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषता, प्रबंध का महत्व, ये भी सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रबंध की परिभाषा। अब प्रबंध है क्या? प्रबंध क्या है? प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि सर्वोत्तम तथा मितव्यय विधि से किया जाता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। प्रबंध औपचारिक संगठित समूहों में संगठित व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य कराने व कराने की कला है। समझ गए बच्चों? प्रबंध कार्य कराने की कला है। प्रबंध एक वैज्ञानिक एवं कलात्मक प्रक्रिया है जो संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंध रखती है। प्रबंध ये सारी प्रक्रिया मिलकर प्रबंध का कार्य करती हैं ताकि सही रूप से व्यवसाय को चलाया जा सके और उसमें पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त की जा सके। बच्चों, आज हमने प्रबंध से आशय हम उसके प्रबंध की अवधारणा पढ़ी। आगे हम प्रबंध के विशेषता पढ़ेंगे। धन्यवाद।